अब्दुल कयूम आमिर साहब की तरफ चलते हैं। अब्दुल कयूम आमिर साहब, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर पाकिस्तान में और हिस्ट्री में बात की जाए, जब से अभी पाकिस्तान बना हुआ है, तो ब्लॉक के सूलों के तहत ये कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान की आवाम के दिलों पर हुकूमत करनी है और उनकी जहन साजी करनी है तो मस्जिद का लाउड स्पीकर सबसे ज़्यादा सूदमंद साबित होता है। आपको लगता है कि जैसे अभी ताहिर रिजवी साहब ने कहा कि जी अगर ये सिफारतकार वाला मसला था तो इस पर बात की जा सकती थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे मजहबी तबके की भी एक जिम्मेदारी बनती थी कि इस हवाले से गवर्नमेंट के पास भी पैगाम तरीके से पहुंचाया जाता और लोगों को भी इस हवाले से बताया जाता कि जी आलमी सतह पे क्या क्या मसाइल हो सकते हैं और इस मामले को अवाम व तफहीम के साथ भी हल किया जा सकता है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस बात को तरीके से समझाया भी जा सकता था, हाँ, लेकिन जिस तरीके से उबैद शाह साहब ने फरमाया और आपके कंटेंट में भी मौजूद है कि क़यादत का फुकदान मौजूद है। जब क़यादत का फुकदान होता है तो लोग एथिक्स से, मॉरलिटी से पीछे हट जाते हैं। चीज़ें जो है ना जिस तरीके से होनी चाहिए मॉरली, उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होती। तो यही वजह है कि कुछ मिस कमिटमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी हुए होंगे, यकीनन कुछ मिस कमिटमेंट्स जो है ना लीडर जो रिलीजियस लीडरशिप है उसकी तरफ से भी हुए होंगे। तो जो चीज़ें बढ़ते बढ़ते एक डिज़ास्टर की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। और रही बात, मैं उस तरफ आना चाहूँगा कि ताहिर रिजवी साहब ने फरमाया था कि सियासत और दीनदारी जो है अलग अलग चीज़ें, उसके बारे में तो अल्लामा इकबाल जो हमारे एक बेहतरीन मुफक्किर हैं और जिनके नज़रिए पे, जिनके ख्वाब पे पाकिस्तान को बनाया गया, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी। और मैं जमात इस्लामी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, लेकिन जमात इस्लामी मतलब जिसने जो डिलीवर किया है, अगर हम पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि उन्होंने आपको न्यूक्लियर एनर्जी डिलीवर की है तो वो एडमायरेबल है, अगर नवाज शरीफ ने मोटरवेज दिए हैं तो वो एडमायरेबल है। तो इसी तरीके से जमात इस्लामी ने जब जब भी आपको चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिलीवर की है तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और जमात इस्लामी ने आज भी जितनी भी सियासी पार्टियां मौजूद हैं उनकी लीडरशिप के अंदर जो संजीदा लीडरशिप है, वो मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी जमीयत, उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, जिस तरीके से उबैद शाह साहब ने फरमाया कि तलबा यूनियन से पाबंदी लगा दी गई, बल्दियाती इदारों को तबाह कर दिया गया, लेकिन उन सारी रुकावटों के बावजूद भी अगर तालीमी इदारों के अंदर कोई मुनज़्ज़म तंजीम है तो वो इस्लामी जमीयत तलबा है, जो कि दामे दर में सुखने कुछ ना कुछ लीडरशिप तमाम सियासी पार्टियों को मुहैया कर रही है। बहरहाल इस पे किसी को सलाब भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि बहुत सी जमहूरी, हम यही कह सकते हैं कि जमहूरियत की नर्सरी जो है वो वहाँ से ही होती है, लेकिन वही बात वहाँ पे आके ख़त्म हो रही है कि अभी आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, या आगे आपको लगता है कि मजीद हालात ख़राब होने वाले हैं? इस बात को ठीक हो रहा तो कोई भी नहीं कह सकता, मतलब ठीक हो रहा है कहना तो ऐसी कैसे ठीक होगा? चले आपका तजिया क्या कहते हैं, कैसे ठीक देखिए, होगा? फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी अपने रवैयों के अंदर। तो फ्लेक्सिबिलिटी, जो रिलीजियस लीडरशिप है उसको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने साद रिजवी साहब को कैद करके रखा हुआ है, तो अगर उनको भी रिहा कर दिया जाता, मैं समझता हूँ कि इनके जो ये प्रेशर है, बहुत सारा प्रेशर रिलीज़ हो जाना चाहिए था। तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये कि उनकी क़यादत को आपने कैद करके रखा है और फिर दीगर कमिटमेंट्स भी उनसे पूरे नहीं कर रहे। आप कुछ कमिटमेंट तो पूरा करें ना, 100% आप डिमांड नहीं मानी जाती। हम भी जब तलबा सियासत करते रहे तालीमी इदारों के अंदर, हम अपने डायरेक्टर या प्रिंसिपल के साथ जो अपनी डिमांड्स लेके जाते थे, हमें मालूम होता था कि यार हम 10 चीज़ें बोलेंगे तो उनमें से 5 चीज़ें एग्री हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हर लेवल के ऊपर यही चीज़ें होती है कि जो डिमांड्स की जाती है, डिमांड करने वाले को भी मालूम होता है कि यार 100% डिमांड पूरी नहीं होगी, और डिमांड जिससे की जा रही होती है उसको भी मालूम होता है कि यार ये सारी चीज़ें तो नहीं, 1 बाय 1 बुलेट टू बुलेट जो है ना चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो जाएगा। डिस्कशन करने के बाद किसी न किसी मतलब बड़ी से बड़ी जंगें भी जो है, जंगें अजीम भी है, तो वो भी टेबल पे बैठ के सॉल्व हुई है। मतलब बिल्कुल आमने सामने आके बिल्कुल क्लैश हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाना चीज़ों का, और तो इस तरीके से तो हल नहीं हो सकता।